डीआरडीओ ने खत्म की चीन की बादशाहत, तो पाकिस्तान के थिंक टैंकों ने किया पाकिस्तान को भारत से अलग। फ्रांस भी कूदा हिंद महासागर में, भारत के लिए खींच दिया चीन के खिलाफ सुरक्षा दीवार। दोस्तों, भारत दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो अपने दो ऐसे विरोधी देशों से घिरा है जिनके पास परमाणु हथियार है। इसलिए भारत को इनसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। दरअसल ये दोनों देश चीन और पाकिस्तान है। आंकड़ों के मुताबिक रूस और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। लेकिन भारत को रूस और अमेरिका से कोई खास मतलब नहीं। लेकिन जब बात भारत के सबसे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान की आती है कि पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं, तो ये सवाल कहीं न कहीं भारत को इस बात की ओर इशारा कराता है कि भारत को जल्द से जल्द ऐसे हथियारों का निर्माण करना चाहिए जो परमाणु हथियारों को हवा में ही नष्ट करने की ताकत रखता हो। पाकिस्तान के पास मौजूदा वक्त में 165 की संख्या में एटम बम हैं, जबकि भारत के पास 156 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के परमाणु बम काफी पुराने हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इन बमों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत परमाणु हथियारों को हवा में ही नष्ट करने की तरकीब खोज निकाल चुका है और दुनिया के कुछ गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो हवा में ही परमाणु हमलों को नष्ट कर देगा। दरअसल भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसे मिसाइल का निर्माण किया है जो परमाणु हमले को हवा में ही नष्ट करने की ताकत से लैस है। अभी फिलहाल भारत की ओर से इस मिसाइल के केवल परीक्षण के बारे में खबर दी गई है। इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया, लेकिन इस मिसाइल की तैनाती कहां पर की जाएगी इसके बारे में खुलासा नहीं किया गया। दरअसल दोस्तों, भारत ने जिस मिसाइल का निर्माण किया है ये काफी हाई बजट वाली मिसाइल है और साथ ही भारत इसका ज्यादा खुलासा इसलिए नहीं कर रहा ताकि पाकिस्तान इस मिसाइल को तोड़ ना पाए। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की AD-1 मिसाइल की। ये मिसाइल 2 फेज वाली सॉलिड मोटर से चलती है। वहीं साथ में इस मिसाइल को सटीकता से लक्ष्य को भेदने के लिए भारत में तैयार किया गया कंट्रोल नेविगेशन सिस्टम और गाइडेंस अत्याधुनिक उपकरण से लैस है। परमाणु हमलों को तबाह करने के लिए इस मिसाइल में काफी एडवांस और नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी तकनीक दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही मौजूद है। इस मिसाइल की ताकत की बात करें तो ये मिसाइल जमीन सतह के साथ हवा में भी मार करने की ताकत रखती है। ये मिसाइल हवा में मौजूद 20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूरी तक के परमाणु हमलों और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए बनाई गई है। वहीं डीआरडीओ की ओर से ऐसी भी मिसाइल के निर्माण की तैयारी चल रही है जो आसानी से 2000 से 5000 किलोमीटर दूर किसी परमाणु हमले को नष्ट कर सके। दरअसल दोस्तों, भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान और चीन जैसे ही भारत पर कभी परमाणु हमले से वार करने की कोशिश करें, उनके देश के अंदर ही अपने मिसाइलों से परमाणु हमलों को नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि परमाणु हमले इतने खतरनाक होते हैं कि अगर ये भारत के आसमान में भी नष्ट किया गया तो इसका प्रभाव जमीन पर देखा जाएगा। वहीं दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि इस मिसाइल के टारगेट में कौन से देश आएंगे, तो इस पर कोई शक नहीं कि इसके निशाने पर चीन और पाकिस्तान ही होंगे, क्योंकि ये वो दो देश हैं जो भारत पर हमेशा परमाणु हमले करने की धमकी देते हैं। वहीं एटम बम की बात करें तो रूस और अमेरिका के बाद चीन दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु मिसाइलें मौजूद हैं। माना जा रहा है कि भारत जैसे ही इस मिसाइल की तैनाती चीन और पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, चीन और पाकिस्तान में भी मिसाइलों की दौड़ शुरू हो जाएगी। ये दोनों देश अपने अपने स्तर पर इस मिसाइल का तोड़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। वहीं अभी तक परमाणु हमले को हवा में ही नष्ट करने की ताकत रूस, अमेरिका और इजराइल के पास थी। अब इसी एलिट क्लब में भारत भी शामिल हो चुका है। वो इस मिसाइल के अलावा भारत के पास एक और खतरनाक मिसाइल थी जो परमाणु हमले से भारत को बचा सकती थी। दरअसल दोस्तों, जब भी पाकिस्तान भारत के किसी शहर को टारगेट करके न्यूक्लियर वेपन को छोड़ेगा तो भारत के डिफेंस सिस्टम उसको काफी दूर से ही पहचान लेंगे, जिसके बारे में भारत इस परमाणु हमले के बदले प्रद्युमन मिसाइल को फायर करेगा। ये प्रद्युमन मिसाइल न्यूक्लियर वेपन को काफी ऊंचाई पर नष्ट करेगा और ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल बाहर होगा, जिसके कारण परमाणु बम का डिफ्यूज पार्टिकल भी भारत की धरती पर कोई कहर नहीं बरसा पाएगा। एक तरफ तो भारत परमाणु हमले से बचेगा और साथ ही उसके दुष्प्रभाव से भी ये प्रद्युमन मिसाइल बचाएगी। इस मिसाइल की खबर सुनकर पाकिस्तान काफी दिनों से परमाणु हमले की धमकी देना बंद कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान जान चुका है कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु बम से हमले की कोई गलती की तो भारत उस परमाणु बम के हमले से बच सकता है। लेकिन उसके बदले में भारत ने अगर ऐसे ही परमाणु बम से हमला किया तो पाकिस्तान का तो बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भारत के डीआरडीओ के द्वारा इस मिसाइल को बनाने के पीछे का मकसद भारत को किसी भी परमाणु हमले से सुरक्षित करना था, जिसमें वो सफल भी रहा। अब इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद इसको भारत के जंगी बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा
भारतीय डिफेंस सिस्टम में उपयोग की जा रही पृथ्वी मिसाइल को इस मिसाइल से रिप्लेस कर दिया जाएगा। पृथ्वी मिसाइल का काफी लंबे समय से उपयोग किया जा रहा है। पृथ्वी मिसाइल को भारतीय सेना में 1994 में शामिल किया गया था और इसी मिसाइल के जगह पर भारतीय सेना प्रद्युम्न मिसाइल को शामिल करने वाली है। अगर इस मिसाइल के फीचर्स की बात करें तो ये मिसाइल 3000 किलोमीटर तक मारक क्षमता से लैस है, तो वहीं 80 किलोमीटर तक इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड है। इस मिसाइल की स्पीड 8 मैक है। वहीं अगर इसके गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों ये तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में फ्रांस के द्वारा देश के लिए तैयार किए गए एक डॉक्यूमेंट में भारत का जिक्र किया गया। इस डॉक्यूमेंट में फ्रांस के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई और उन बातों में भारत का भी जिक्र होना चीन के लिए बड़ी मुश्किल बन सकता है। फ्रांस ने अपने स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में भारत को सबसे बड़ा साझेदार बताया। फ्रांस ने भारत को लेकर कहा कि भारत हिंद महासागर में चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है। वहीं सबसे बड़ी खास बात यह है कि फ्रांस ने अपने देश की स्ट्रेटेजिक रणनीति दिशा को तय करने वाले जो डॉक्यूमेंट को पेश किया है वो आने वाले 2030 तक पूरे तरीके से लागू रहेगा। इस डॉक्यूमेंट में फ्रांस ने यह भी बताया कि उसका रक्षा बजट कितना होगा और साथ ही वो किन देशों के साथ युद्ध अभ्यास करने वाला है। इतना ही नहीं, कौन कौन से देश फ्रांस के लिए महत्वपूर्ण है इसका भी जिक्र इस डॉक्यूमेंट में किया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर हिंद प्रशांत महासागर में फ्रांस का क्या संबंध है? क्यों फ्रांस चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए भारत का साथ मांग रहा है? तो आपको बता दें कि जितना महत्वपूर्ण भारत के लिए हिंद महासागर है उतना ही महत्वपूर्ण फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि फ्रांस हिंद महासागर में हिस्सेदारी रखता है। हिंद महासागर में रियूनियन द्वीप और मेयोट द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। वहीं रियूनियन द्वीप फ्रांस का मिलिट्री बेस भी है। चीन का लगातार हिंद महासागर में दबदबा बढ़ रहा है। इसको लेकर फ्रांस चिंतित हो चुका है और फ्रांस को पता है कि इस मुद्दे पर भारत अहम भूमिका निभा सकता है। फ्रांस ये भी जानता है कि भारत हिंद महासागर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। यही वजह है कि फ्रांस हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन और आतंकवाद से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए एक लाइक तो इस वीडियो को जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।